मीर साहब, जब राना सनाउल्लाह साहब जैसे सीनियर पॉलिटिशियन के मुंह से हम जब ये सुने कि हुकूमत की कोशिश होगी कि इमरान खान को जितनी देर हो सके जेल में रखा जाए, तो इसका क्या मतलब लिया जाए कि इमरान खान का खौफ इनके सरों पर सवार हो चुका है? इमरान खान को ये जेल में रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? इस मुल्क में कानून है, आइन है, अदालतें हैं कि किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। शाजिया, ये सीन मुझे याद आता है जब जनरल जिया और जुल्फकार अली भुट्टो का जब एक मैच पड़ा था, तो वो था कि आइदर इट इज मी और आइदर इट इज हिम। उनको पता है कि अगर इन्होंने इमरान को निकाला ये अंदर हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएगा गेम सारा, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। हमने इस चीज को ऑब्जर्व करना है कि रंजिशें बहुत हो गई हैं, एक दूसरे के साथ इख्तलाफी आप कह लो कि जो डिफरेंसेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और ये कब तक कब करेंगे? ग्रैंड डायलॉग इज द नीड ऑफ द आवर, हमें बिल्कुल चाहिए, लेकिन जब ग्रैंड डायलॉग करते हैं शाजिया, उसमें कंडीशंस नहीं होती हैं। हाँ। उसमें कोई प्री कंडीशंस नहीं होती हैं कि जी अब ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हम अगर होंगे आप हमें, फॉर एग्जांपल पीटीआई कहती है हमारे बंदे निकाल दो, छोड़ दो। हमें सबको पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमें सबको पता है कि क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है, या वेंडेटास हैं, या रिवेंज है, या व्हाटएवर। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने एक प्रोसेस को फॉलो करना है। या तो आप कहते हैं कि फिर ये बनाना रिपब्लिक है, वो भी है, वो एक प्रोसेस के साथ जाएंगे। PMLN भी गई है, ये आप कह लो कि PTI भी गई है, उसके अंदर कई लोग इनके निकले हैं, बेल्स हुई हैं थ्रू अ प्रोसेस। तो लेकिन इसके ऊपर अगर आप प्री कंडीशंस लगाओगे तो आपका डायलॉग कभी भी नहीं होगा, और वक्त है डायलॉग का। और डायलॉग के PTI जो है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो अकड़ गई है कि नहीं जी इमरान खान को रिहा करो। भाई इमरान खान केस लड़ रहे हैं, वो भी गिल्टी नहीं हुए हैं कई केसेस के अंदर, लेकिन जो मेन केस है वो तो भी आ रहे हैं। अभी आपने जो बात की है, मेन केस तो अल-कादिर ट्रस्ट आएगा, अल-कादिर फिर 9 मई का केस है। ये इधर और इधर केसेस ये कुछ भी नहीं है, ये सारे खुदा की कसम ये नॉनसेंस। आपको क्या लगता है कि PTI के लोग जो कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करो फिर बात होगी, ये बात जो है वो इमरान खान की मर्जी के बगैर हो नहीं सकती है? अगर हम ये कहें कि इनको खुद बात कर लेनी चाहिए, इमरान खान की रिहाई का इंतजार कर लेना चाहिए, इमरान खान के सिग्नल के बगैर आपको लगता है ये बात कर सकते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो तकड़ी पार्टीज हैं, बस चौथी को भी आप कर लो। जरदारी के अलावा पीपल्स पार्टी कुछ नहीं है, या उन्होंने भुट्टो का एक नारा लगा दिया है। नवाज शरीफ के अलावा PMLN कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ फ्रैंकली इज अ नोबडी इन कंपैरिजन टू नवाज शरीफ। नवाज शरीफ रियल लीडर, सो उन्होंने आगे किया हुआ है। PTI जो मर्जी आप कर लो, इमरान खान इज द गाय। सो द क्वेश्चन इज कि जो चीज इमरान कहेगा वही होगा। इमरान का बयानिया जा रहा है, वो जेल के अंदर है, बयानी तो उसका चल रहा है। अब उस बयानिए से वो हटता नहीं है, अगर हटेगा तो वो खुद गिर जाएगा। सो बेसिकली ये अब दूसरी पार्टी को भी देखना चाहिए कि ये कैसे एडजस्ट करेंगे अपने आप को भी और इमरान के बयानिए को भी। लेकिन इमरान को अगर फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली इमरान बाहर आ जाते हैं, बेल्स के ऊपर आ जाते हैं, तो अगर एक कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स हो गई और उसके अंदर तसादुम पड़ गया तो पाकिस्तान बिल्कुल रिकवर नहीं करेगा। हमें ये संजीदगी दिखानी है PTI की तरफ से कि चलें, अगर आपको रिलीफ मिल भी जाता है लीगली, तो लीगल रिलीफ के साथ आपने एक टेबल पे बैठना है। हम किस PTI की बात कर रहे हैं जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें अपने PTI के लोग नाराज़ हो रहे हैं, PTI के कारकुनान जो मौजूदा लीडरशिप है उससे नाराज़ हो रहे हैं, उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा आप देख लें, फिर जो PTI के पहले लोग हैं, फवाद चौधरी हैं, अली जैदी हैं, इमरान इस्माइल हैं, ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो लोग हैं, फवाद चौधरी साहब कहते हैं इनका कोई सियासी कद ही नहीं है, ये तो घबरा रहे हैं कि बड़े कद के लोग ना आ जाएं। वो भी जंप इन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मौजूदा लीडरशिप है उसमें इतना दमखम नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ बना सके, स्ट्रैटेजीज़ बना सके। इतनी खिचड़ी मची हुई है कि PTI अपने नुकसान की खुद जिम्मेदार है। शाजिया, आपने इसकी बात की है ना, फवाद मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। पहले ये जनरल मुशर्रफ के साथ, फिर पीपल्स पार्टी, फिर नून, फिर इधर, तो एट द एंड ऑफ द डे उनका बड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। वो जानते हैं, इंटरनली भी जानते हैं, और उनकी जो गेम है, इनको तो चाहिए था अगर इमरान के साथ खड़े थे तो आके फिर वो जब रिलीज हुए थे तो ऐसे बयानात ना देते कि मैं छोड़
कर रहा हूँ। उमर ने छोड़ा है, मैंने 3-4 दिन, मेरे ख्याल आपने भी देखा होगा, शायद आपने चलाया भी होगा, एक बड़ी तलखी हुई थी नेशनल असेंबली में जहाँ ख्वाजा साहब ने कुछ गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, वो नहीं करने चाहिए थे। उमर अयूब एक डिस्टिंग्विश्ड घर से आता है, उनके वालिद, उनके दादा प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, और गौहर अयूब उनके वालिद साहब बड़े डिस्टिंग्विश्ड पॉलिटिशियन। तो उनके मुतालिक जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे नेशनल असेंबली में, दे वर अनरीजनेबल, अनकॉल्ड फॉर। तो इन द वर्ड्स ऑफ मार्गरेट थैचर, तो जब वो कहती है कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप के पास कोई पॉलिटिकल बात नहीं रहती तो वो पर्सनल अटैक्स पे आ जाते हैं। yes. बेसिकली ये पर्सनल अटैक्स जो हैं, मे बी इसकी वजह से उनको शर्म आ गई है या उनकी गैरत जागी है कि ही कैन नॉट स्टे इन एन असेंबली लाइक दिस। सो लेट्स वेट एंड सी क्या होता है, बट उमर शुड स्टैंड बाय हिज लीडर। लेकिन ये जो पुराने लोग हैं, जो अब जिनको अब लग रहा है कि शायद फ्यूचर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, आपको लगता है खान साहब इनको वापस लेंगे? देखिए जी, जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन नवाज शरीफ और बेनज़ीर को किया था मिलेनियम होटल लंदन में। तो मैंने कहा था जी कि ये जो लोग आपसे छोड़ के चले गए हैं तो आपको क्या करेंगे, तो क्या ये म्यूजिकल चेयर्स होंगी दोबारा? तो बेनज़ीर ने तो कहा नो म्यूजिकल चेयर्स। तो नवाज शरीफ ने कहा देखा जा सकता है कि जिन लोगों को फोर्सिबली जिनको हम उनको कंसिडर कर सकते हैं कि इनको वापस ले लें। बिल्कुल बात यही है। तो अब आपने देखना है कि फोर्सिबली क्या है। अब मुझे पता है कि एक बहुत बड़ी फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शी इज रेडी टू कम बैक बिकॉज वो समझती हैं कि उनको फोर्स किया गया, और एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक शी माइट रिटर्न। कई और हैं जो लोग वेट कर रहे हैं कि जहां माहौल ठीक होगा ये वापस पीटीआई में जाएंगे। देखिए अब शाजिया, ब्रिजेस जो हैं बर्न हो जाएंगे, ये पुल जल गए हैं, टूट गए हैं, बिल्कुल इनको बिगाड़ दिया है। ये लोगों का कहीं सहारा ना पीपल्स पार्टी में है ना नून के अंदर है, और नून ने लेना नहीं है और पीपल्स पार्टी वो भी नहीं लेगी, क्योंकि उनके अंदर भी नाराजगी आ गई है कि आपने कुछ ऐसे लोग ले लिए। देखे ना, उनके बड़े अच्छे लोग चले गए, मैं एक का नाम भूल गया, बड़ा लॉयर है, वो छोड़ के चले गए। कई लोग और हैं, पीपल्स पार्टी की बात करें, लतीफ खोसा साहब जी, लतीफ खोसा, लेकिन उन्होंने तो अब ज्वाइन कर ही लिया। लेकिन एक और लॉयर हैं जी, देखो उनका नाम मुल्तान बहालपुर के, वेरी वेरी फेमस मैन, आज उनका नाम स्लिप कर रहा है मुझे। तो एट द एंड ऑफ द डे हमने देखना है कि क्या ये लोग ठहरेंगे या नहीं ठहरेंगे। अगर ठहरेंगे तो मैं कहता हूँ लोग इनको वोट इनको देना चाहिए। जो नहीं ठहरेंगे और सिर्फ अपनी के शायद कहीं और जाके इनको वजारतें मिल जाएं, ये ना पार्टी के होंगे ना अवाम होंगे, ये इनको हम कहते हैं पैराशूटिस्ट। तो ये जो पैराशूटिस्ट है ये क्रैश लैंडिंग कर जाएंगे कहीं ना कहीं। सो बेसिक